बैलेंस मतलब बुद्ध भगवान ने कहा मिडिल पाथ, इन द मिडिल। तो ध्यान का प्रयोग आप कभी नहीं कर सकते। कुछ भी चल रहा है, आप देखिए आप बैलेंस है या अनबैलेंस हो गया। तो कुछ होता है, पूरा दुनिया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दुनिया में तो हजारों चीजें होती है, लाखों चीजें हो रही, उनके होने से हम अनबैलेंस हो गए। अब अनबैलेंस हो गए तो गैर ध्यान की अवस्था आ गई। आपने खुद को फिर से बैलेंस कर दिया। अनबैलेंस होने का तरीका क्या है, कैसे अनबैलेंस होते हैं? कोई भी चीज बाहर कुछ हो गया, जैसा अभी मोदी ने 500 के नोट और 1000 के नोट निकाल बंद कर दी, तो अनबैलेंस हो गया। अभी अपने को कहाँ से लेगा, किसे करेगा? जब अपने माइंड ने अनबैलेंस, जो आपने पहले स्टेटमेंट का अनबैलेंस कैसे होगा, अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा? अनबैलेंस मतलब किसी भी चीज के ऊपर इस प्रकार के काबू न रहे, चिंता करना, विचार करते रहना, रिएक्शन, एक्शन कुछ नहीं ले रहे, मतलब एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इंटरनली एक खिचड़ी पका रहे, तो अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने का तरीका यही है कि बाहर की दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसको अंदर लेके जाइए, प्रभावित होकर अंदर लेके जाइए, और उसके ऊपर बड़ा वो बनाइए, उसके ऊपर बहुत बड़ा संसार खड़ा करिए, उससे अनबैलेंस हो जाएंगे। मुझे अच्छे लग रहा है आपने जो बोला कि भागते भागते भी ध्यान कर सकते, शायद हम लोग वो कक्षा पर नहीं पहुंचे कि भागते भागते ध्यान कर सकते, मगर वी आर डूइंग ध्यान वगैरह सब करते हैं, तो ये जो भागदौड़ है तो भी अपना माइंड थोड़ा काम रहता है, एकदम ये डिस्टर्ब इतना नहीं हो जाता है जितना अदरवाइज हो सकता है, फर्क पड़ता है। ये जो डिस्टर्ब कैसे होता है ना सुभाष भाई, उसको समझेंगे। एक आप शांति से बैठे, आप अभी ध्यान में बैठे हैं, ध्यान के लिए आगे शांति में, आनंद में, अभी हम 2 घंटा एक दिव्य आनंद में, शांति में बिताएंगे। बैलेंस्ड, समता, शांति में जाएगा समय, फिर आप बाहर जाएंगे। कैसे अनबैलेंस या डिस्टर्ब कैसे होते हैं? अब तो अभी देखिए, ये समझ लीजिए एयर कंडीशन, एयर कंडीशन यहाँ पे है, ये ऑफिस सिर्फ ध्यान के लिए हम यूज करते हैं, ये जो है या कोई दूसरा काम होता नहीं, ये बंद हो जाएगा 12:30 को, फिर दूसरे संडे को हम खोलेंगे। एसी को कुछ फर्क पड़ेगा, ये कैबिनेट को कुछ फर्क पड़ेगा? ये जिस अवस्था में हम छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग हम सब छोड़ के जाएंगे, उसी अवस्था में ये अपने को वापस नेक्स्ट संडे को मिलेगा। अभी संडे को जब हम अभी 12:30 को जब निकलेंगे, तो आपकी मन की अवस्था क्या होगी? बाहर की दुनिया से कुछ नहीं, अभी हाँ, अभी तो बाहर की दुनिया से मुक्त है। जब वहाँ बाहर अभी 12:30 को जाएंगे तो आपके मन की अवस्था क्या होगी, आप बताइए? वापस अपना नहीं, अभी जब निकलेंगे तब क्या होगी? शांति होगी, बाहर की अवस्था से मुक्त होंगे। आप बताइए डॉक्टर लगा क्या होगी? एकदम खुशी से जाएंगे, शांत और अनावेग। बाहर क्या होगा तभी मालूम नहीं, और इधर तो हम शांति से और सुख से जाएंगे। सुख से जाएंगे। आप बताइए कैसे जाएंगे? एकदम आनंद उल्लास से, आनंद उल्लास से जाएंगे, एकदम रिलैक्स जाएंगे, calm and quiet, calm and quiet। या डॉक्टर समाधान, सेटिस्फेक्शन, समाधान से जाएंगे, भारती में शांति और शांति से जाएंगे। तेज कैसे जाएंगे? आप जब 12:30 को जाएंगे तो क्लैरिटी से जाएंगे। अजीश भाई आपका क्या अनुभव होगा जब जाएंगे तो? शांति से जाएंगे, हंसते हुए आनंद में, हंसते हुए एकदम उत्साह से जाएंगे। हाँ मम्मी, एकदम भूली ने मुकी न जा सो। कनेक्ट
प्रोजेक्ट बना के कि अभी फ्यूचर में ये भी करेंगे हम भी कर सकते हैं, ये तो आत्मविश्वास खड़ा है, वो लेके जाएंगे। वेरी करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा हेताली, गुड वाइब्स, गुड वाइब्रेशन लेके जाएंगे। तो ये जैसे एसी की अवस्था पूरा संडे ऐसी की ऐसी रहेगी, पूरा एक वीक। अभी आपकी और हमारी अवस्था एक नई अवस्था लेके जा रहे हैं। आंतरिक विश्व में मन में एक नई अवस्था लेके जा रहे हैं। अभी उस अवस्था का क्या होगा, क्यों डिस्टर्ब हो जाती है, क्यों अनबैलेंस हो जाती है? बाहर के दुनिया में जाकर इधर से देखेंगे देना बैंक भी इतना बड़ा 400 रुपये का लाइन है तो मगर डिस्टर्ब हो जाता है, अरे अपना बाकी रहेगा। क्योंकि बाहर की दुनिया वालों ने आपका अटेंड नहीं किया था। इनका कहना है बाहर की दुनिया में देखेंगे देना बैंक में 400 लोगों का लाइन, मेरा पैसा रह गया। ठीक है, तो देना बैंक में 400 लोगों का, किसका है देना बैंक में अकाउंट नहीं है आप पैसे, आपका नहीं है, आपको कोई फर्क पड़ेगा? आपको कुछ लेना देना नहीं। भाई पैसा तो है ना, वही काम करेंगे। देना बैंक का लाइन से आपको कोई भी बैंक में लाइन है 400 जन का। हाँ मतलब जिस बैंक पे होगा उस बैंक का तो चिंता रहेगा। जिस बैंक में है उसका तो रहेगा ही नहीं। तो सही बताया कि जब जा रहे हैं कुछ हो रहा है, कुछ परिस्थिति खड़ी हो रही है, कुछ परिस्थिति खड़ी होती है। आपको मालूम नहीं क्या परिस्थिति खड़ी हो रही है। आप तो गए 12:30 को यहाँ से खुशी से, उल्लास से, एक नया आनंद, एक नई उत्साह, नई शांति लेके गए, अच्छे वाइब्रेशन लेके गए। बाहर कुछ भी हो रहा है, सोचते हम ऐसा है कि वो बाहर जो कुछ हो रहा है ना, उससे मेरे मन की अवस्था डिस्टर्ब हो गई। ये मूड अपना सोच है, ये जो माया कहो, अविद्या कहो, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये मूढ़ता कहो, ये मूढ़ता ये है कि बाहर कुछ हो रहा है, उससे मैं डिस्टर्ब हूं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, उत्क्रामंतम सिद्धम भाति भुञानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये मूढ़ लोगों को ध्यान में नहीं आता। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखना, देखना, दिखता नहीं। देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हमको आपको बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि बाहर की परिस्थिति और आपके मन की अवस्था उनको कुछ लेना देना नहीं। ये नहीं दिखता। उल्टा ऐसे लग रहा है कि बाहर की परिस्थिति जो हो रही है, देना बैंक की लाइन और बैंक की लाइन, उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अभी आपको अगर ऐसा लगेगा और मुझे अगर ऐसा लगेगा कि मेरे मन की अवस्था डिस्टर्ब होने का कारण, कॉज, सोर्स बाहर है, तो हम क्या करने जाएंगे? सॉल्यूशन बाहर देखेंगे, बाहर देखेंगे, उसको सॉल्व करने के, भाई यही मेरा सोर्स है, यही मेरा सोर्स है, इसको मैं सॉल्व करूं। वो आपका सोर्स नहीं। डिस्टर्बेंस तो अंदर थी, उसके कारण बाहर आ गई, उसने बाहर खींच के दिखाया। भूल के बैठे थे, सोच लिया कि नहीं अभी तो मेरा सब परफेक्ट हो गया, मेरा तो बस, अब सोच के बैठे थे, 1 मिनट में कुछ हुआ तो आपको खुश होना है, क्या सब बाहर आया, डिस्टर्बेंस अभी बाहर आया। जैसे अल्पा ये प्रयोग करती है कच्चा खाने का,
अब जब कच्चा खाने लगेंगे तो बहुत, जैसे बीमारी आपको पहले नहीं थी ना वैसी तो बाहर आने लगेगी। सर दुखने लगेगा, पेट दुखने लगेगा, कुछ होने लगेगा। तो ये जो विचार का समर्थन करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, सब अशुद्धि बाहर आ रही है। एक प्रयोग में लगे कुछ अशुद्धि बाहर आ रही है, तो आप तो दबा के बैठे थे, अभी बाहर आ गए तो खुशी हो जाए। ऐसे होम्योपैथी में भी बोलते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट चालू किया और आपको लग रहा है मेरी बीमारी और बढ़ रही है, तो बोलते खुश हो जाए। तो बाहर की परिस्थिति से कुछ डिस्टर्बेंस बाहर आ गई, आपके जीवन में डिस्टर्बेंस आ गई, तो खुश होना है। तो पहले तो ये सोचना विमूढ़ा नानो क्वेश्चन थी, ये सोचना तो बंद ही कर दे। अगर बैंक की लाइन नहीं होगी, अगर ये 500 की नोट वापस नहीं खींची होती तो मेरे को तो मेरा मन शांति रहता। नहीं, ये तो अभी हो गया, उसके पहले तो नहीं था। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ हाँ कि यहाँ जो आता है उसका माइंड बैलेंस है, इसलिए वो लोग लाइन में नहीं खड़े जाके लाइन में खड़े रहते हैं। वो सोचता है कि ठीक है धीरे धीरे सब साइड हो जाएंगे। हाँ, वो हो जाएगा, सेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वास्तविकता ये है कि आप जाएंगे एक नए अनुभव के साथ जाएंगे। 12:30 को जब निकलेंगे एक नई शांति, और कोई भी ध्यान के प्रयोग में चले जाए, ध्यान का प्रयोग कर लिया, एक आनंद, एक शांति, एक महान दिव्यता, उसका अनुभव आपको मिलेगा। वो अनुभव से बाहर निकले और कुछ समय में ऐसा लगेगा डिस्टर्ब हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस होने का और डिस्टर्ब होने का पहला कारण ये है कि हम ये सोचते हैं कि अनबैलेंस और डिस्टर्बेंस का कारण बाहर नहीं। तो क्या कारण है? तो अनबैलेंस हो गई, हाँ? अपने ही अंदर वो पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? अटैचमेंट इतना है। हाँ, नेगेटिविटी पकड़ के ही बैठ जाते हैं। ओके, हाँ, और अटैचमेंट उसके साथ में इतना रहता है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि ये डिस्टर्ब हो रहा है। इसको एक हम वर्ड यूज करेंगे जो ध्यान के लिए काफी योग्य वर्ड है, वो कि हम आइडेंटिफाई हो अटैच हो गए, एक- अटैच हो गए, एक कंफर्ट से उसमें शामिल हो गए हैं, या उनको हमारे में शामिल काबिल कर दिया। संसार बाहर नहीं है, 500 की नोट बाहर नहीं है, सब इतना एक हो गए, उसको अंदर लेके आए, तादाद में हो गए, एक रूप हो गए। हाय मेरा पैसा इतना गहरा तादाद में हो गया, इतना, और पैसे के साथ हमारा बहुत गहरा तादाद में, सबसे गहरा तादाद में पैसे का। सच है। लोग बच्चों के साथ इतना तादाद में नहीं रखते, बच्चों के साथ रखते हैं मदर्स कुछ एक्सटेंड तक, कुछ समय के बाद पैसों के साथ इतना बड़ा तादाद। और पैसों के जो तादाद में को डिस्टर्ब करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप देखो हर पेपर में, टीवी में क्या आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा लाइन है, ऐसा है वैसा है, लोगों में आक्रोश आ गया है। कल बंद है ट्रस्ट क्लोज, व्यापारियों ने स्ट्राइक किया है। अच्छा, ओके। तो तादाद में है आपका। तो आपको जब डिस्टर्ब हो गए ना, तो देखो मेरा क्या तादाद में है, जरा सोचिए किस चीज के साथ आप तादाद में हो गए, किस चीज के साथ एक रूप हो गए, जो अपने अपोजिट हो गया। कौन सी चीजों के साथ आपने तादाद में कर लिया। वो तादात्म्य की पीड़ा को अनुभव करो, खुद छोड़ देंगे मन की स्थिति से आप। अब जब तादाद में पैसे के साथ तादाद में हो गया, सामान्यतः दो चीज में ज्यादा तादाद में दिखती है, तो पैसे के साथ में, एक और उसका अपना फैमिली रिलेशंस के साथ। हाँ, वो
उसमें ज्यादा तादाद में तादाद में होता है, हाँ, सत्ता पावर सत्ता में होता है। पावर और सत्ता मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की सत्ता, हमारी जो छोटी मोटी सत्ता होती है ना, बरोबर घर में, ऑफिस में, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो। हिंदू धर्म में 4 चीजों को पुरुषार्थ, 4 मुख्य पुरुषार्थ कहे हमारे ऋषियों ने, 4 मुख्य पुरुषार्थ कहे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब नीतिमत्ता से जिए, वर्च्यू लाए, जीवन में अच्छी क्वालिटी लाए, अच्छे आचार लाए। सब लोग हम फॉलो करते हैं, हम लोग सब फॉलो करते हैं धर्म। अच्छा, मतलब कोई जाके किसी को मर्डर नहीं कर रहा है या किसी को चोरी नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत ब्लैक का चोरी करते होंगे, लेकिन ऐसे ओवरऑल और अच्छा बढ़िया धर्म धार्मिक जीवन जीते हैं। अर्थ, पैसा कमाने के लिए सब मेहनत करते हैं। काम मतलब डिजायर्स, सब है ना, हमारी मनोकामनाएं, उनको पूर्ण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। देखिए, ये 3 चीजों के बारे में तो बड़ी कोशिश लगी रहती है और बड़ा हमको समझ भी है। मोक्ष क्या है और मोक्ष के बारे में क्या हम प्रयास कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, इनके बारे में तो प्रयास चल रहा है। मोक्ष क्या है? अगर मोक्ष के लिए हम प्रयत्न करते हैं तो यहाँ इसी जन्म में मोक्ष पा लेते हैं, और ये जो 3 बातें हैं ना, वो अपने आप अपने पीछे आ जाती है, अपने को उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। और क्या कहेंगे मोक्ष को आप? जैसे अर्थ मतलब पैसा, मुक्ति, हाँ, उसको निर्माण, हाँ, निर्वाण को मतलब आप उसे डिटैचमेंट, हाँ, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, लिबर्टी। क्योंकि मोक्ष वर्ड हमने काफी बार सुना है, धर्म वर्ड सुना है, अर्थ वर्ड सुना है, काम वर्ड सुना है, मोक्ष भी सुना है। Isolated from everything. आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग। जैसे ये मोक्ष का वर्ड का एक्चुअल लिटरल मीनिंग इज मुक्ति, स्वतंत्रता। और मुक्ति किससे? अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग બાબતમાં છે. હા. જીવન મરણ ના ફેરામાંથી મુક્તિ એમ. એટલે ઈ લગભગ એવું છે. मरण એવું बाद में आता है, मगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑल्सो धर्म, अर्थ, काम, तो तीनों से नहीं, मोक्ष तो- डिटैचमेंट रख दिया तो वो सब मुक्ति है। ये जन्म में मोक्ष ही है। નહીં, પણ જીવન મરણના જે ફેરા હોય આપણે સોલ મુક્ત થઈ જાય એટલે ભગવાનના એટલે મેં જે સાંભળ્યું છે હા. આત્મા આપણી એમ પરમ થઈ જાય એટલે જન્મ ના લેવો હમ. બરાબર. બોડીથી આત્મા તો ક્યારે બદલાતો નથી, એને મુક્ત કરવાની જરૂર कामिनी में क्या पुनर्जन्म वापस नहीं होगा। और आप આપણે આત્માની આપણે જે કઈ સોલ કે એની આજુબાજુ આપણે જે બધું બ્રહ્મ ઉભો કરેલો છે એના હિસાબે એ આપણે બંધાયેલું છે। હવે આપણે એમાંથી મુક્ત થઈએ તો એ આત્મા તો મુક્ત છે। 11મી બુક છે ને એમાં મોક્ષ માટે એવું લખ્યું છે કે મોક્ષ એટલે આવી રીતે આપણી સોલ ભગવાન સાથે મળી જાય એટલે આપણે સેકન્ડ જન્મ ના લેવો એટલું મને પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય। ऐसे ऐसा कहेंगे, ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे सबके पास एक एबिलिटी है कि हम ये दुनिया का अनुभव कर सकते हैं सब लोग, है ना, दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही आप आंतरिक दुनिया में देखेंगे तो आंतरिक दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। क्या विचार चल रहे हैं, जैसे सुभाष भाई ने कहा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो किसी को अनुभव हो रहा है ना कि मैं डिस्टर्ब हो गया। देखो, जब आप बहुत डिस्टर्ब हो गए फिर भी आपको ये अनुभव होता है मैं डिस्टर्ब हो गया। किसको अनुभव हो रहा है कि आप डिस्टर्ब हो गए? नहीं, मतलब डिस्टर्बेंस और आप अलग है ना, तो ही आप बोल पाएंगे मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं देख पा रहा हूं कि देयर इज अ डिस्टर्बेंस, मैं अनबैलेंस्ड हो गया। जैसे कोई लोग बोलते हैं मेरे को बहुत विचार आ रहे हैं, मतलब कोई
आपके भीतर ऐसा तत्व है जो देख पा रहा है कि बहुत विचार चल रहे हैं। अपन समझ नहीं सकते हैं ना वो विचार को। हम्म? अपन वो विचार को समझ नहीं सकते हैं ना। हाँ, पर देख आप देखिए, हाँ, देख सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते तो व्यक्त कैसे कर सकते? नहीं, आप ये मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आपके पास शक्ति क्या क्या है पहचानेंगे। आप यहाँ पे आए, आप देख पाते हैं कि वो बहुत सारी कुर्सी है, यहाँ पे चेयर है, तो ये शक्ति है आपके पास, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, यहाँ पे चेयर बहुत सारी, ठीक है। ये एक आपके पास एबिलिटी है, आपको मालूम है कि मेरे पास ये एबिलिटी है, बहुत सारी चेयर है, मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चेयर है। उससे एक बात प्रूव हो गई कि आप चेयर नहीं है। आप चेयर को देखने वाले हैं, आप अलग हैं, आप देख रहे हैं कि ये चेयर है, ठीक है। वैसे ही आपके पास एक दूसरी एबिलिटी है कि अगर बहुत सारे विचार है मैं ही वो नहीं हूँ, तो आप देख पाते हैं ना, और बहुत सारे विचार है, अभी तो मेरे भीतर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। जैसे आपने ये देखा कि ये रूम के अंदर बहुत सारी चेयर है, वैसे आपको ये भी दिखता है मेरे अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। किसको दिख रहा है? ये ऐसा कौन सा तत्व है जो देख पाता है कि मेरे भीतर बहुत सारे विचार चल उसी रहे के हैं? साथ अपने कंपैरिजन करना चालू कर देते। एक मिनट, आपके भीतर बहुत अगर इमोशनल स्टेट आ गया, बहुत दुखी हो गए, बहुत डर गए, बहुत पीड़ित हो गए, तो आप क्या बोलते हैं? अभी मेरे को बहुत गुस्सा का अनुभव हो रहा है, मेरे डिस्टर्ब। तो आपको जो अनुभव हो रहा है उससे आप अलग हैं, तो आप देख पा रहे हैं बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत इमोशनल स्टेट चल रहे हैं। अभी क्या होता है, आपको जो विचार चल रहे हैं और जो भी इमोशनल स्टेट चल रहा है, उससे भी इंपॉर्टेंट एबिलिटी ये है कि आप देख पा रहे हैं। उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, इस पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आए, चेयर देखा, तो चेयर पे तो ध्यान दिया, पर इस पे ध्यान नहीं दिया। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं बहुत सारे चेयर देख सकता हूँ। वैसे हो गया तो अपने को ऐसा ख्याल ही नहीं आता है कि हम लोग इतना इनहेरेंट इतना हो गया अंदर से कि अपने को ये ख्याल नहीं आता कि वी आर सेपरेट। हाँ, पर है ना, अभी देखिए आप लॉजिकली तो कंक्लूड कर सकते हैं कि बराबर है। कितना भी मेरे मन में डिस्टर्बेंस आया, मैं अगर सोचता हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं, मतलब मैं अलग हूँ। और ये डिस्टर्बेंस, ये विचार, ये पूरा जो माहौल है, ये पूरा जो खड़ा हो रहा है, उसको मैं देख पाता हूँ। ये आपकी एबिलिटी, ये पूरा जो विश्व खड़ा होता है अंदर, उसको मैं देख पाता हूँ। ये आपकी एबिलिटी। अगर आपने वो जो अंदर भीतर का जो पूरा विचारों का माहौल, इमोशनल स्टेट जो खड़ा हो रहा है, उसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, अभी तो अभी जाके उसमें एकाकार हो जाते हैं, अभी तो एक रूप हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, अभी तो उसके साथ एक हो जाते हैं। अभी डॉक्टर नारायण ने कहा ना कि परमात्मा के साथ एक लीन हो गया, अभी परमात्मा के साथ एक लीन नहीं होते हम, तो ये जो पूरा इमोशनल स्टेट खड़ा होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें एक लीन हो जाते हैं। उसमें से बाहर निकलने का सोचते हैं तो रास्ता नहीं दिखता है। आप बाहर है ही, देखिए आप बाहर है ही। आप देखिए, आप सोचेंगे कि मैं चेयर में से कैसे बाहर निकलूं? कोई ऐसे सोचता है, अरे मैं चेयर में से कैसे बाहर निकलूं? आप चेयर में से बाहर ही है, बाहर है। सही है, बाहर ही है। एक बात समझ में नहीं आती है, हाँ। ये होता है अपना रिलेशन में हम लोग अटैच होते हैं। हाँ। अपना कोई स्वजन या ऐसा कोई नजदीकी कोई ऐसा होता है कि समझो एक्सपायर हो जाते हैं, तो अपने को कितना दुख होता है। हम लोग मालूम है कि हम लोग अलग है, वो अलग है, ये है, सब मालूम है, फिर भी अपने को ये होता है। तो इसका अगर समझो हमको नहीं होता है ऐसा
ये तो कोई ऐसा जो नजदीक का संबंधी है उसको रोना नहीं आता है तो वो तो एकदम रूटलेस है, उसको कुछ फीलिंग्स ही नहीं है उसके बाद। हस्बैंड वाइफ है, बच्चा बच्ची कुछ भी है, वाइफ कुछ भी है, तो वो भी ऐसा ये होना मांगता है या नहीं होना मांगता है वो मैं सुबह में हम ये बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन बरोबर है। हम ये बात कर रहे हैं कि चेयर पे आप बैठे हैं, हाँ वो तो आप कितना भी टाइम तक बैठो कि चेयर पे, 2 साल भी बैठो, आप चेयर के साथ एक ग्रुप हो सकते हैं? आप अलग है, चेयर अलग है। वैसे इमोशनल स्टेट कुछ भी होने दो, दुख का होने दो, एक्सपायर हो गया, कोई नोट खींच लिया, कुछ भी अनुभव होने दो, और आप उससे आइडेंटिफाई हो भी गए, फिर भी आप अलग ही है। तो जो नैना करने का हम लोग उसमें कैसे बाहर निकले? ये जो इन्वॉल्व हो गए ना पूरे, ये जो पूरा संसार बाहर नहीं है, संसार तो अंदर बना दिया है पूरा है, और हमको लगता है वही मैं हूँ। हाँ वही मैं सोच हूँ। रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ, हाँ। मुझे भूख लगी तो मुझे लगता है मैं सोचने वाली, भूख लगने वाली, तो उसको ही हम मैं मानते हैं। फिर सुख दुख इसलिए हो रहा है, वो जो पूरा अंदर पूरा संसार खड़ा हो रहा है, वो उसमें से ये नैना बहन पूछ रहे हम कैसे बाहर निकले? अरे निकलने का क्या है ही नहीं अंदर से, कहाँ से बाहर निकलेगी? आप अलग ही है, पहचान लो, खुद को पहचानो, महसूस करो, समझो। कोई आदमी बोलेगा मैं चेयर से कैसे बाहर निकलूं, आप क्या बनेंगे? बोला तुम और चेयर अलग ही हो, खड़े हो जाओ, तो बाहर खड़े हो जाओ, अभी के अभी खड़े हो जाओ, तो बाहर आ गए, बैठ गए तो वापस बैठ गया। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं कि बैठना अच्छा कि खड़ा होना अच्छा, कि मौज। कोई गुजर गया, आपको रोना है, इन्वॉल्व हो जाना है, पूरे दुख का जो बॉर्डर उठ रहा है तो हो जाओ, एक रो लो, सही है, एकदम सुखी होना, सुखी हो जाओ, पर आप फंडामेंटली अलग रहेंगे। कोई कुछ भी कोई कितना भी कोशिश करे चेयर के साथ एक हो सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो मोक्ष, तो ये जो है ना बंधन की स्थिति ये है कि हम ये सोच लें मैं इसमें एक हो गया, ये सोच लिया आपने। आप चेयर के साथ कभी एक हो नहीं सकते, लेकिन सोच जरूर सकते हैं कि अरे बाबा मैं तो चेयर के साथ जुड़ गया, मैं कैसे खड़ा हो जाऊंगा चेयर से? नहीं हो सकता, ये सोच सकते हैं। जैसे कोई ऑफिसर, हाँ जैसे कोई ऑफिसर को एक पद मिल गया, हाँ, ये वो मामलतदार बन गया, अदालत में मामला था, वो भी चेयर ही है, चेयर ही है। मर जाते हैं, कोई लोग रहते हैं ना, काफी लोग ऐसा देखा है कि पद छोड़ने के बाद मर जाते, जल्दी मर जाते, क्योंकि इतना गहरा उन्होंने खुद को उसमें अटैच कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। अभी मैं दुबई गया था, दुबई में कभी क्या सैंड जो रेती है, कभी क्या होते हैं रेती के तूफान उठते हैं, बॉर्डर उठता है, ऐसे रेती शांत पड़ी है, डमरी उठा, हाँ, तो आम तो शांत पड़ी है, ऐसे तो रेती ऐसे पड़ी हुई है। आप चलेंगे, ठंडी का मौसम है तो ठंडा लगेगा, एकदम ठंडा है, शांत है, और लेकिन बॉर्डर उठ गया तो सब रेती ऊपर आ गई और गोल गोल घूमने लगती है। जैसे हमारे मन का है, ऐसे आप शांत बैठे हैं, अभी कुछ हो गया और मन में ऐसे डमरी चढ़ गई, बॉर्डर उठ गया। अभी आप सोचिए मैं ऐसे इसमें कैसे बाहर निकलूं? नहीं, आपको बाहर निकलना ही नहीं है, उसको शांत करना है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे वो दुबई में बॉर्डर रेती के उठते, आप क्या कर सकते हैं? देखो, एक हवा का झोंका है। आप दुबई में आप गए, रेती के बॉर्डर उठ के आप कुछ कर सकते हैं? आपको क्या करना है? देखो अभी, वाह क्या उठ रहे हैं, वाह हम बस गए थे एक दिन, आप बन गए ना, ये उम्र में भी करते। गाड़ी रेंज रोड थी तो चिंता नहीं, बंद कर दे बच्चे दोनों, और फिर से बॉर्डर उठे के लगता था हम डूब जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। देखो भगवान की लीला है, देखो। समुद्र में लहर उठती है, हाँ, वो लहरों से क्या कर सकते? देखो, हो सके तो अनुभव लो उसका, देखो, उसमें झूमो, नाचो, गाओ,
वही लहरों में। अभी नोट पीछे खींच लिए वापस खींच लिए। उसमें भी मस्ती अभी मन में बवंडर उठ रहे हैं। अब देखो कैसे उठ रहे हैं। आए मेरा पैसा, उसमें भी मस्ती लो। आए मेरा पैसा, उसकी भी मजा लो। उसकी भी मजा लो। वो तो कुछ नहीं, जो लोग दुबई गए मेरे रिलेटिव फोन कर रहे हैं, मैं तो 2 लाख रख के आई हूँ कबर्ड में, अब क्या होगा? आओ आके चेंज करो, लाइन में खड़े हो। लाइन में खड़ा रह जाओ। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ आपके नहीं। कबर्ड के अंदर है। और अभी 7 तारीख तक सब लोग बोल रहे थे नहीं अभी अच्छे दिन आएंगे, अभी लोग गुस्सा हो गए। कोई अच्छे दिन है लाइन में खड़े रहने का। हमारे एक रिलेटिव है, बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि पैसे देखो, कुछ भी करो, कोई भी गवर्नमेंट आए, लोगों का पैसे के साथ अटैचमेंट बहुत है, तो पैसे के ऊपर कुछ कर दिया ना तो सुनना ना निकलना भारी पड़ता है, पैसे में से निकलना भारी पड़ता है। तो लोगों के मन में काफी बवंडर उठ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? बवंडर उठ रहे, क्या करेंगे हम? देखो कुछ ले लेते हैं। मौज लो कि देखो ये पैसे, एक कागज के टुकड़े के ऊपर गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर ने साइन कर दिया, ये पैसा है, उससे कैसे हम कंट्रोल हो रहे हैं? अब ये नया टुकड़ा देंगे, उसमें भी लिखा है कि ये पैसा है। अभी उनके साथ संबंध बना है, अभी वो 500 की नोट जो कल तक ऐसे लग रहे कि वाह वाह वाह, अभी संबंध टूट गया, इसको हटा देते। 500 की छुट्टा नहीं देते, 2000 का कौन लेगा? नहीं, जो लोग साग वाले के पास नहीं मिलेगा। जो लोग अभी तक खुश हो, अभी देखो लोगों का मन की स्थिति क्या हुई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। अब तो क्या होता है जितेंद्र भाई, अब तो लोग ये 2000 की नोट के साथ अपना सेल्फी लेते हैं, फोटो निकालते हैं और व्हाट्सएप पे वगैरह डाल देते हैं, मेरे पास 2000 का 5 नोट है, 10 नोट है, अटैच हो गए वहाँ। वो अभी 2000 के साथ, पहले 1000 और 500 के। 1000 और 500 की मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं हमारे संबंध में जानता हूँ कि जितने नोट उनके पास ज्यादा होगा, 500 ऐसा 1000, उनको खुशी लगता था, खुशी लग जाता ऐसा पैसा जल्दी लाओ, सब 500 1000 ऐसे जमा कर में डाल के मेरे पास इतने पैसे। तो मैं कहूँ इतने सारे पैसे क्यों जमा कर रहे हो? नहीं, मुझको खुशी मिलती है कि मेरा पैसा मेरे पास पड़ा है। अभी वही बैंक में रखो, अभी वही दुखी हो रहा है। बैंक में रखो, बोला नहीं बैंक में नहीं रखना है, इधर ही रखना है, मेरे को खुशी मिल रही है। अभी जो पैसा खुशी दे रहा था वही नोट तो वही की वही है, दुखी कर वो नोट तो वही की वही है। अभी वही नोट को क्या बोलते, जल्दी हटाओ इसको निकालो, इसको लेके जाओ, ये नहीं चाहिए। इसको देख के दुख हो रहा है कि ये रह गए, 31 दिसंबर आ गया, ये नोट रह गए तो क्या होगा? वैसे भी ह्यूमन बीइंग के लिए भी वैसा ही क्यों है ना, जब तक लिविंग है तब तक अभी जल्दी अभी ये बॉडी हो गया, अभी बॉडी हो गया, अभी ये गौतम नहीं रहा। सही बात। तो हम जो हमारे मन में उठते हुए बवंडर जो है, हमारे मन में उठते हुए जो तूफान है, उसके साथ एक हो गए और पूछने लगे इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे। आप बाहर ही है, आप बाहर ही है, देखने लगो, अलग हो गए, अलग ही है, देखने लगो, ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध भगवान ने जो, अगर आप विपश्यना करने जाएंगे, जाते हैं, तो ये कहा है कि ये सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ टेम्पररी है, अनित्य अनित्य। ये जो भी लग रहा है हाय राम, तो सब अनित्य, और सब चला जाएगा। 2-5 साल के बाद जो चीजें इतनी बड़ी बवंडर वाली लगती है ना, उसके सब मूल्य चला जाएगा। आप ही देखो, 2-5 साल पहले जो चीजें बड़ी बड़ी लगती थी, जो बड़े इश्यू जैसे लगते थे, ओ कैसे सॉल्व हो गए, अभी क्या लगता है उसके बारे में? अनइम्पोर्टेंट हो,
कौन सा इश्यू? पहले जो 11 मार्च जो आपके इश्यू कुछ बड़ी चीज होती है ना, 2-5 साल पहले थे, समझ लीजिए। अभी कोई भी चीज ले लो आपके जीवन, अभी हमारे डॉटर एसएससी में थी, तो एसएससी कितना बड़ा लगता है, उस टाइम बहुत बड़ा लगता है। अभी आपको एसएससी बड़ा लगता है कुछ? ठीक है। बिल्डिंग भी ले लो ना, पहले 11 मार्च की बिल्डिंग यानी बहुत ऊंची गिनी जाती थी, अभी 32 मार्च। अभी वो कितनी छोटी हो गई। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि जो चीजें आपको ऐसे बहुत बड़े बाउंडर खड़े करती थी आपके मन में एक टाइम को, अभी उसका कुछ लगता है इम्पोर्टेंस? अभी वही चीज ऐसे लग रही है कि कोई बड़ा, कोई आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल खड़ा कर देगी? पैसेज ऑफ टाइम, एवरीथिंग सबसाइड, एवरीथिंग सबसाइड। जैसे आपने कहा किसी रिलेटिव का डेथ हो गया, कोई ऐसे गुरु वगैरह डेथ हो जाता है, तो गुरु डेथ हो जाते हैं तो सब शिष्य कैसे रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो एक गुरु मर गए, 5 साल हो गया, अभी ठीक है, लाइफ गोज ऑन। तो बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, ध्यान के लिए जरूरी चीज है ये समझ लेना, पर्सपेक्टिव, ये सब अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्पररी। टेम्पररी, नित्य मतलब हमेशा के लिए, अनित्य मतलब टेम्पररी। जिसमें हम इतना बड़ा संसार खड़ा कर रहे हैं, जो लग रहा है कि अल्टीमेट है, वो भी अनित्य। ये सब सुख, सब दुख, सब पीड़ा, सब बवंडर, सब लग रहा है कि इससे तो हम हिल गए, डिस्टर्ब हो गए, ये सब अनित्य। लाइफ भी अनित्य, लाइफ भी अनित्य, लाइफ भी अनित्य। तो बुद्ध भगवान का एक ऐसा वाक्य है कि इट इज ए पिटी दैट मैन डाइज बिफोर ही वेक्स अप। बड़े दुख की बात है, दयनीय बात है कि आदमी मर जाता है और जाग नहीं पाता है, और जाग नहीं पाता है, जाग नहीं पाता, अवेयर नहीं होता, अवेयर नहीं, जिंदा नहीं होता, सोते सोते मर जाता है। तो लाइफ भी अनित्य है, पर ये अनित्यता का भाव का बोध और हमारे लिए अवेलेबल नहीं। तो जाग जाना मतलब क्या कि आपको मालूम पड़ गया ये सब अनित्य है, कहीं बाहर निकलना नहीं है, ये सब अनित्य है, वो सब चला जाएगा और आप सबसे अलग है, सबसे जुदा है। तो मोक्ष बंधन का मतलब ये है कि आपने स्वयं ऐसी भ्रमणा खड़ी कर ली, हमने ऐसी स्वयं भ्रमणा खड़ी कर ली कि मन में जो बड़े बड़े बाउंडर खड़े हो रहे हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मेरे को चिंता लग गई, मेरे को बुरा लग गया, मेरे को अच्छा लग गया, अच्छी तो मैंने बहुत दुख થઈ ગયું, मेरे को दुख लग गया, मेरे को सुख लग गया। ये जो खड़े बड़े बड़े बाउंडर करेगा, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, बहुत खड़े कर दिया। उनसे जो अटैच हो गया, उनको, उसके अस्तित्व को आपने मान लिया कि आपका अस्तित्व है, तो ये बंधन की स्थिति। मोक्ष की स्थिति क्या होगी? आपने पहचान लिया चेयर अलग है, आप अलग, आंतरिक विश्व में जो भी बाउंडर उठ रहे हैं, आप अलग देखने वाले हैं। अगर डेजर्ट में शांति है, कोई बाउंडर नहीं उठ रहे, कोई शांत प्रीति का अनुभव करे। बाउंडर उठ रहे तो बाउंडर का अनुभव करे। जैसे भगवान ने बनाया, उस क्षण जो भी बनाया उसे देखे, उसका अनुभव करे, उसका आनंद ले। जब बाउंडर उड़ता है तभी ऐसा लगता है कि बाउंडर के साथ हम लोग भी उड़ जाएंगे। नहीं उड़ेंगे आप, तभी ऐसा मन में ऐसा लगता है ना, डर लगेगा। निश्चिंत रहे, आप नहीं उड़े ना अभी तक, आप नहीं उड़े ना अभी तक, तो नहीं उड़े ना, निश्चिंत रहे, नहीं उड़ेंगे, आप ठीक ठाक रहेंगे। लगेगा, कितना भी लगने दो, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे लोग ये साथ तैरते रहो, हाँ, लहरों के साथ तैरते रहो, देखते रहो। तो अच्छा, आपने वो भाई ने
सुभाष भाई ने अच्छा बताया कि वो सब बवंडर उठते हैं तो लगता है कि हम भी बह जाएंगे, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? बह के भी किनारे पे ही आना है ना। हाँ, आ जाएंगे आप। और उसके लिए प्रयास ये करेंगे, अभी हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे तो प्रयास करें। अभी तो कोई बवंडर नहीं उठ रहे, अगर उठेंगे, अभी ध्यान के लिए बैठ गए, तो आ जाएंगे। तूफान उठ गए तो देखिए, अभी तो प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए क्या होता है, क्रिकेट में क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं, जो एक्चुअल मैच नहीं है, एक्चुअल मैच में प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक्चुअल मैच खेलते हैं। जैसे अभी आप बैठ गए हैं, अभी बैठेंगे ना, अभी ये प्रैक्टिस चल रहा है, अभी कुछ विचार उठ गए तो ऐसे मत सोचना अरे मैं तो बैठ गया लेकिन मेरे को ध्यान में बहुत विचार आ रहे हैं। अरे आने दो, जो होता है होने दो, जो आएगा हो जाएगा, हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करो ना अभी, फिर जब आप एक्चुअल मैच में चले गए तो ध्यान में, अभी तो बहुत बॉर्डर उठेंगे, तब तो आपको प्रैक्टिस हो गई ना, गुगली भी आएगा। आने दो। एक हवा का झोंका है, टूटा दाढ़ी, सब देखिए हर्षद भाई, अभी शांति से बैठेंगे हम लोग, और ये हम जो ध्यान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये साधना जो है बहुत मूल्यवान साधना है, क्योंकि ये साधना को में महारत आ गई कि जो भी आंतरिक विश्व में हो रहा है उससे आप अलग, उसके साक्षी बने। ये साक्षी बनने का मास्टरी आ गया, अभी आ गया। फिर जब एक्चुअल लाइफ में कुछ भी होगा फिर आप साक्षी बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान के लिए बैठ जाएंगे आप लोग और साक्षी का प्रयास करेंगे, लगा देंगे। ध्यान में ये हम लोग जो प्रयास करेंगे और प्रयोग करेंगे, एक लाइट बंद करना चाहिए, पहला हम समझा रहे थे कि ये अपने आप को स्मरण दिलाए। ध्यान में ये भी कहते हैं, स्मृति भी कहते हैं। स्मृति मतलब क्या, एक स्मरण दिलाए कि जो भी कुछ हो रहा है आपके आंतरिक विश्व में, उससे आप अलग, आप साक्षी हैं, आप देखने वाले, आप दृष्टा हैं। अभी जो आपकी प्रैक्टिस हो गई है ना, अभी प्रैक्टिस क्या हो गई है, अटैच हो जाता है। अटैच हो जाते हैं। अभी जो हो गई प्रैक्टिस क्या हो गई, जो भी हो गया उससे आइडेंटिफाई हो गई। जैसे कुछ चीजें हुई और आइडेंटिफाई होगी, इंस्टेंट होती है। जैसे ये मशीन होता है, ये लाइट चालू की, इंस्टेंट हो जाता है। और हमारे जीवन के काफी सारे प्रॉब्लम्स भी क्यों हैं, क्योंकि रिएक्ट भी हम इंस्टेंट करते हैं। कुछ हो गया, इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। एक तो पहले पूरा जो बॉर्डर उठता है उससे अटैच हो गए और इंस्टेंटली रिएक्ट। तो हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से बैठेंगे। और मैं ये चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 घंटा आप अपने लिए स्पेंड कर रहे हैं, या फिर कुछ, या फिर जो भी आप समय स्पेंड कर रहे हैं, 1 घंटा पूरा अपने आप के लिए, ये अपने आप के लिए एक लग्जरी टाइम है, तो उसका पूरा उपयोग करें। ये संकल्प के साथ ध्यान में जाए कि आप एक शांति का और आनंद का अनुभव जनरेट करेंगे और सबको शांति मिले ऐसी प्रार्थना करें। और हम ध्यान करेंगे, बाद में 5 मिनट का टाइम देंगे कि आपको क्या अनुभव हुआ उसको शेयर करें। एक इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप जो शेयर करते हैं ना, वो रियल बन जाते हैं। आपके मन की अवस्था जो भी है, जिस अवस्था को आप कम्युनिकेट करते हैं और शेयर करते हैं ना, वो ज्यादा रियल बन जाती है। जैसे आप, अगर आपने बहुत बार लोगों को ऐसा शेयर किया होगा ना, भाई मेरे को तो बहुत विचार आ रहे हैं, दुख लग रहा है, ऐसा हो गया वैसे हो गया, तो लोगों में वो रियल हो गया।
तो लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई इसको तो बहुत बुरा लगता है, बार बार बुरा लगता है, क्योंकि आपने शेयर किया, या तो आपने बहुत बार ऐसे शेयर किया, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मेरे को तो बहुत इमोशनली हर्ट हो गया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप जो शेयर करते हैं वो रियल बनता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ध्यान में जो अनुभव क्रिएट कर रहे हैं उसे शेयर करें। तो ध्यान के बाद 5 मिनट का हम टाइम देंगे, तो आपको जो भी अनुभव है, आपने जो भी अनुभव क्रिएट किया, शांति का किया तो वो शेयर करें, मैंने शांति का अनुभव क्रिएट किया, विचार आगे और साक्षी भाव का अनुभव क्रिएट किया तो ये शेयर करें, मैं साक्षी भाव का अनुभव क्रिएट किया। लेकिन एक संकल्प रखें कि ध्यान में 1 घंटा एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें।